क्या वाकई अमेरिका की तरफ से अब हमला तय माना जाए? क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान फ्रंट पर दूसरा आर्माडा भेज दिया है। दूसरा कैरियर भेजकर ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने डील नहीं की तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। वह ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। इस बीच तेहरान से 30 किलोमीटर दूर ईरान के पार्चिम परमाणु अड्डे पर धमाके की खबर सामने आ रही है। ईरान के 15 एटमी अड्डे अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। इसे ट्रंप का हमला कहा जा रहा है। ये धमाका ईरान के परमाणु अड्डे पर हुआ है। धमाका जोरदार है। उससे भी ज्यादा असर धमाके की लोकेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान का ये एटमी साइट है। यहाँ खमेनेई के सैनिकों का युद्ध मुख्यालय है। पार्चीन कुख्यात न्यूक्लियर साइट है। यहाँ इजराइल भी पहले बमबारी कर चुका है, लेकिन इस बार हुए धमाके का शक सीधा सुपर पावर पर है, क्योंकि ईरान को ट्रंप के जंगी हथियारों ने घेर रखा है। ईरान की चौहद्दी पर सुपर पावर ने मिसाइलें तांग रखी हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े, युद्धपोत, विध्वंसक जहाज और टॉमहॉक मिसाइलें ईरान को तहस नहस करने के लिए रेडी हैं। तो क्या पहले एटमी अड्डों को बर्बाद करके अमेरिका ईरान में घुसेगा? नक्शा देखिए। पार्चीन ईरान में जहां है वो तेहरान से ज्यादा दूर नहीं। यह ईरान का पार्चीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तेहरान से इसकी दूरी सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर है। पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ईरान पर हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के आरोप लगते हैं। पार्चीन मिलिट्री और एटमी अड्डा के करीब ईरान का खोजिर मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स भी है। आरोप लगते हैं कि ईरान यहाँ पर पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों पर रिसर्च करता है। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राजनीतिक विश्लेषक बेहनम घोलीपुर ने पार्चीन धमाके की पुष्टि कर दी है। यानी खबर पक्की है, विस्फोटक है। यह धमाका युद्ध का ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने जंगी लड़ाकों को वॉर जोन में उतार दिया है। तस्वीरें इजराइल के जंगी जेटों के फुल एक्शन की रिलीज की गई हैं। इजराइल अपने फाइटर जेट उड़ाने लगा है। पीएम नेतन्याहू पहले ही धमकी दे चुके हैं कि ईरान पर अब की बार ऐसा हमला होगा जिससे उसकी कई पुश्तें भुला नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को डील करने या फिर बर्बाद हो जाने की धमकी दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि उनके आर्माडा यानी युद्धपोत का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन वक्त रहते ईरान डील के लिए तैयार होता है तो बात अभी भी बन सकती है। इसलिए ट्रंप ने अपने दूसरे आर्माडा को मिशन ईरान पर भेज दिया है। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. ट्रंप की डील ईरान को कबूल नहीं है। सुप्रीम लीडर अली खमेनेई अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। खमेनेई के रहते ट्रंप की दाल ईरान में नहीं गल सकती। इसलिए ट्रंप
और नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खिलाफ निकोलस मादुरो जैसा ऑपरेशन चलाने का सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि एहतियात हर तरह की बरती जा रही है क्योंकि ईरान डटकर मुकाबले के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका की सेना ने खाड़ी में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने वॉर रिहर्सल की जानकारी साझा की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि बैटल ग्रुप के सभी लड़ाकों को युद्ध से पहले टेस्ट किया जा रहा है। अमेरिका की सेना ईरान के करीब अभी आसमानी अखाड़े में युद्ध का ट्रेलर दिखा रही है, जिसमें यूएस 9th एयरफोर्स, जिसे एयरफोर्स सेंट्रल कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड मिलकर कॉम्बैट एयर पावर का एहसास करा रही है। अमेरिका ने युद्ध अभ्यास को रेडीनेस एक्सरसाइज का नाम दिया है। ये तस्वीरें यूएस सेंट्रल कमांड ने रिलीज की है, जिसमें अमेरिका अपने सुपर पावर होने का सबूत दे रहा है। तस्वीर नंबर 1 में जंबो प्लेन में ऑयल टैंकर को एंट्री करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में अमेरिकी सैनिक एक जंजीर से जंगी जहाज को बांधता दिख रहा है। तस्वीर नंबर 3 में आसमान में अमेरिका का कार्गो जहाज उड़ान भरता दिख रहा है। अमेरिका को ईरान में जीतना है तो उसे पूरा जोर लगाना होगा। ये बात ट्रंप को अच्छी तरह से पता है। ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के किए सभी दावों को ईरान एक झटके में झूठा बता रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिका के हथियारों से डरकर डील के लिए रेडी है, लेकिन अब सुनिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बातें। क्या ईरान डील के लिए तैयार है? هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. درخواستی هم از سمت ما وجود ईरान सीना ठोक कर ट्रंप के दावे की हवा निकाल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, न करने का इरादा रखता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप का डील ऑफर ठुकरा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, डील के बीच में रोड़ा बन रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हटाना। लेकिन इससे पहले अमेरिका को ईरान की सभी न्यूक्लियर साइटें तबाह करनी होंगी। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में घुसकर ऑपरेशन करना होगा। ईरान के गुप्त सैन्य अड्डों को तलाशना होगा। ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ईरान इसलिए स्टैंड बदल नहीं रहा। مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی باید صورت بگیره که از تهدیدها، زیاده‌خواهی‌ها دست برداره. जून 2025 के युद्ध में अमेरिका इजराइल के भयानक हमलों के बाद भी ईरान का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। बावजूद इसके कि नेतन्याहू के फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत ईरान ने तैनात नहीं की थी। ईरान का आसमान तब इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ, और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई। लेकिन ईरान का नुकसान नाम मात्र का हुआ। हालांकि 13 जून के बाद इजराइल ने हमलों में ईरान के मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इसमें 1500 जगहें ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। ये हमले 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से किए गए, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया था। इजराइल पर तब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई थी।
1000 से ज्यादा फाइटर ड्रोन दागे गए थे। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर इस युद्ध का गेम चेंजर बना था, जिसने ईरान के फोर्डो साइट पर बंकर बस्टर बम बरसाकर भारी तबाही मचाई थी। ट्रंप वही हमला बार बार ईरान को याद दिला रहे हैं। June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. डरावनी हकीकत यह है कि ईरान के एटमी अड्डों के बारे में जितनी जानकारी दुनिया को है, उससे कहीं ज्यादा उसके सीक्रेट हैं। इजराइल अमेरिका को ईरान के जिन एटमी साइटों पर सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, उनका नाम जान लीजिए। पहला है नंतांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता है। नंतांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इजराइल ने जून 2025 में इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया था।